हुकूमत का मुख्तसर वक्त में मामलात में बेहतरी लाना है, कोशिश करें लोड शेडिंग 2 घंटे से ज्यादा ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी कबीना के इजलास का एलामिया जारी। वफाकी कबीना की जानिब से हालिया दहशतगर्दी की वाक़यात की मजम्मत, दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल जदोजहद पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। इलेक्ट्रिक बाइक्स के इस्तेमाल के आम करने के हवाले से वजारत सनत व पैदावार की तफसीली ब्रीफिंग। मुल्क में पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिलों को मुनहरावार इलेक्ट्रिक बाइक से तब्दील किया जाएगा। 22 कंपनियों को लाइसेंस जारी किए जा चुके। जनरल रिटायर्ड बाजवा से मेरा कोई ज़ाती अख्तलाफ नहीं, वो एहतसाब नहीं चाहते थे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। इंतखाबात के लिए हुकूमत से ज़्यादा उनके पीछे बैठे लोगों का राजी होना ज़रूरी है। साबिक आर्मी चीफ ने पीडीएम को NRO 2 दिया, इसके बाद पीडीएम ड्राइंग रूम की जमात बनकर रह गई। असम्बलियों को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वफाकी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। अगर इलेक्शन टाइम पर होंगे तो फिर इमरान खान के सहूलतकार किसी भी इदारा नहीं रहेगा। इमरान खान इदारों को गैर आइनी इकदाम के लिए उकसाते रहे। इसने झूठ, तकसीम, जलाओ गिराओ की सियासत को फरोग दिया। वो झूठ की सियासत से अपनी अना की तस्कीन करते रहे। इमरान खान, आपसे कहता हूँ, अपनी जिद और अना छोड़कर मुल्क की मुफाद का सोचें। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। मुल्क के मसाइल के हल के लिए इलेक्शन में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के मसाइल ऐसे नहीं कि कोई इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट आकर हल कर दे। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमारे अरकान ने अवान में खड़े होकर इस्तीफे दिए, कबूल न करना अरकान पार्लियामेंट की तौहीन है। बिलावल भुट्टो के दौरों में खतीर रकम खर्च हो चुकी, लगता है इन चोरों ने अपनी तनख्वाह डबल की है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान के हालात का पता ही नहीं। अफगानिस्तान के हालात खराब तो इसके असरात यहाँ भी पड़ेंगे। अफगानिस्तान में सिर्फ इमरान खान की इज्जत है, हम बड़े मंसूबों के तहत आगे बढ़ते हैं। अफगान पॉलिसी को हमने एहसन नजरअंदाज में चलाया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद धमाके में मुलविस मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा, कहा कि हमले में जहाँ बहक होने वाला टैक्सी ड्राइवर बेगुनाह था। मुलजिम कुरम एजेंसी से आया और रावलपिंडी में ठहरे। हैंडलर्स को भी पकड़ लिया गया। फैसल बाडा का सेनेट से इस्तीफा मंजूर। सेनेट सेक्रेटरीट ने नशिस्त खाली करार दे दी। फैसल बाडा ने अदालत के हुक्म पर चेयरमैन सेनेट को इस्तीफा पेश किया। सेनेट की खाली नशिस्त के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। फैसल बाडा के बयान अलफी के बाद अदालत ने उनकी ताहयात नाअहली खत्म की थी। असद उमर की मुल्क की मईशत की मनफी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ट्विटर पैगाम जारी, बोले अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए सर्जिकल सप्लाईज की कमी होना शुरू हो गई। सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है, सब इसलिए कि मुल्क में डॉलर्स की शदीद किल्लत हो गई। और मजीद कितनी तबाही करेंगे ये लोग। तहरीक इंसाफ का इज्तिमाई इस्तीफों पर इसरार। स्पीकर कौमी असम्बली का साफ इनकार। असम्बली राजा परवेज अशरफ का 2 टोक जवाब, बोले मुलाकात खुश आइंदा है लेकिन इस्तीफों की तस्दीक अलग अलग ही होगी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर और सूबाई हुकूमत के दरमियान अख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए, जिसके बाद गवर्नर हाउस में हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाज़त न दिए जाने का फैसला किया गया। गवर्नर हाउस के लॉन में हेलीकॉप्टर रोजाना लैंड करता है। मैंने कभी नहीं रोका, मगर अब रोक कर दिखाऊंगा, देखता हूँ ये कैसे लैंड करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का हेलीकॉप्टर न देने पर इस्तीफा, कहा कि जब भी हेलीकॉप्टर मांगते हैं ये बहाने बना लेते हैं।
साल 2022 के दौरान 10 करोड़ अफराद अपना घर बार और मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के मुकाबले में रवां बरस 1 करोड़ से जायद पनाह गुज़ेर हुई। यूक्रेन, अफगानिस्तान, इथियोपिया, बुर्किना फासो, शाम और म्यांमार समेत दुनिया के कई मुल्कों में तनाज़ुआत के बाइस लोग हिजरत करने पर मजबूर हुए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला, मुल्क में इंपोर्ट पर आयद सख्त पाबंदियां हटाने के लिए नया सर्कुलर जारी। मरकजी बैंक ने मई और जुलाई में जारी किए गए सर्कुलर्स वापस ले लिए। गंदम, कुकिंग ऑयल, फार्मास्यूटिकल की दरामद के लिए सबसे पहले डॉलर दिए जाएंगे। साल 2022 के दौरान सोना सबसे मुनाफा बख्श सासा बन गया। रवां साल सोने की कीमत 41% इजाफे के बाद 1,08,200 रुपए फी 10 ग्राम से बढ़कर 1,52,700 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल सोना सरकारी कीमत की बजाय ब्लैक मार्केट के नरखों के मुताबिक फरोख्त हो रहा है। अमेरिका में बर्फानी तूफान की मुतादिद रियासतों में तबाहकारियां, मुख्तलिफ हादसात के दौरान मरने वालों की तादाद 70 से तजावुज कर गई। न्यूयॉर्क के मगरबी इलाके में 4 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। 9 इंच तक मजीद बर्फ पड़ने का इम्कान। खराब मौसम के बायस 1,22,000 अफराद को बिजली की सहूलत से महरूम। अफगानिस्तान ख्वातीन पर पाबंदी, सलामती कौंसिल का इजहार तफ्तीश। तालिबान हुकूमत से पॉलिसीज बदलने पर जोर, यूएन की जानिब से बयान जारी। कहा ख्वातीन पर पाबंदियां आलमी बरादरी की तौक़ुआत के बरक्स हैं। अफगानिस्तान में ख्वातीन और लड़कियों को मुसावी और बामायनी नुमाइंदगी दी जाए। रूस से गैस दरामद करने के लिए पाकिस्तान में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर नाकाफी। आरिफ हबीब लिमिटेड में सरबराह रिसर्चर ताहिर अब्बास ने कहा कि अगर आज हम रूस से गैस खरीद भी लें तो इसकी तहसील का फौरी आगाज मुमकिन नहीं, क्योंकि इसके लिए दरकार बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं। इस मसले को तवील बुनियादों पर हल होना चाहिए। और सरफराज अहमद ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी विकेटकीपर बैटर बन गए। साबिक कप्तान सरफराज अहमद के 2747 रन मुकम्मल, 3 सेंचुरियां और 19 सेंचुरियां भी शामिल।